ये हम उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। आज श्वेतांबर जैन समाज गुरु सप्तमी पर्व मना रहा। मोहनखेड़ा में भारी भीड़ जमा है। यहाँ पर उज्जैन में नमक मंडी में जो ज्ञान मंदिर है वहाँ पर गुरु महोत्सव मनाया जा रहा। सुबह से ही तैयारियां थी और एक बरघोड़ा निकला गुरु महोत्सव के। उस पर पूरे भजनों के साथ उसमें बच्चे महिलाएं सब शरीक थी। एक बहुत अच्छा बरघोड़ा निकला। उसमें अनेक लोग, महिलाएं, बच्चे सब थे और ध्वज फहराते हुए निकले। जैन बैंड भी बड़ा अच्छा रहा। जो भी निकला बहुत अच्छी बात है। चलिए गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराज श्री के चरणों में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत और थीम न्यूज 24/7 परिवार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। एक बड़ी विचित्र स्थिति है। बाहर के लोग यहाँ पर आकर आत्महत्या करते हैं। ये बड़ी एक अहम समस्या है। क्या वे अपनी मुक्ति के लिए यहाँ पर आकर आत्महत्या करते हैं या अनेक प्रकार के कारणों के कारण जो भी होता है। ये तो है। अभी एक उड़ीसा के एक युवक ने यहाँ पर आत्महत्या की। क्या कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ पर देव दर्शन की भीड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। महाकाल में इतनी भीड़ है कि हद से ज़्यादा। और वहाँ आसपास की जो वातावरण क्या बना हुआ है ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब ये देव दर्शन आत्मिक रूप से नहीं करना है। ये तो यहाँ पर एक दिखावे के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं। हमने जब मैं वहाँ पर महाकाल मंदिर के उसमें जब गया, वहाँ पर भीड़ देखी और भीड़ की जो चर्चाएं हमने सुनी वो बड़ी हमें विचित्र लगी। अरे यहाँ पर क्या है, आप देव दर्शन को क्यों बदनाम कर रहे हैं। अरे देव दर्शन के आने के लिए आप अपनी मौज मस्ती और अय्याशी के लिए आप आ रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। और जो युवा टीम को मैंने जब देखा ना कि यार आज तो मज़ा आ गया, अच्छी पीने को मिली और वही महाकाल मंदिर में मुझे नज़र आए। प्यार की बात। तो ये देव दर्शन भी अब है ना एक फैशन बन गया, दिखावा बन गया। किसी को आत्म दर्शन से मतलब नहीं, किसी को आत्मचिंतन से मतलब नहीं, किसी को सेवा से मतलब नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है। होता यूँ है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हर आदमी के अंदर एक पशु भी रहता है, हिंसक पशु भी रहता है। और कुछ ही लोग होते हैं जो उस हिंसक पशु को अपने पैर के नीचे दबा कर रखते हैं। अन्यथा वही हिंसक पशु है ना सब इंसानों को संचालित करता है, इंसानों की जीवन रेखा बना रहा। मामला बड़ा विचित्र है भाई। अरे आत्मचिंतन तो करो, जरा सेवा भाव तो करो। ये दिखावे का धर्म और दान से कोई अर्थ नहीं है, सब अर्थहीन है। आपको अपना ढंग से है ना कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना। चलिए अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो यहाँ पर जब समारोह में जाते हैं, देखते हैं ना, नाटक देखते हैं, उन समारोह के पीछे की जो कहानियाँ और उसका जो इतिहास हमारे सामने आता है ना, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि आखिरकार हमारे समाज की क्या स्थिति हो गई है, हम इंसानों की क्या स्थिति हो गई। अब चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है ना, ये उज्जैन कभी आध्यात्मिक लग रही था, अब तो यह है ना महाकाल के नाम की पोल हो गया। तो हम उज्जैन को महाकाल पोल का नाम देते हैं। यह अराजकता या बहुआयामी अराजकता है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, सुप्रबंधन नहीं, सुव्यवस्था नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ में लिखते हैं और अपने अपने ढंग से उज्जैन के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, होने दो भाई, पोल राज है,
पोल में तो सब कुछ चलेगा, चाहे जो आए, दुष्ट भी आए, सुजन भी आए, चाहे जो लोग आए। और इसी महाकाल को, जो उज्जैन एक महाकाल की पोल बन गया है ना, उस पोल में आप जाके दर्शन कीजिए, देखिए, घूमिए, जो भी कुछ करना हो कीजिए। यहाँ पर किस प्रकार की लूट चल रही है? ऑटो वाले लूट रहे हैं, ई रिक्शा वाले लूट रहे हैं, व्यापारी लूट रहे हैं, अनुष्ठान के नाम पर लूट होता है, मंदिरों में लूट हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। मगर सब है, ठीक है। अब पोल में है ना, सब कुछ जायज होता है। आप छोड़ दीजिए अब यहाँ पर सुप्रबंधन, सुव्यवस्था की बात, और उज्जैन का जो प्राचीन अस्तित्व है, जो उसकी गरिमा है ना, वो भी समाप्त हो रही है। यहाँ पर सनातन धर्म की तो क्रूर हत्या हो रही है, खुलेआम हत्या हो रही है। ये भी एक बड़ा संकट का बात। अब यहाँ पर आइए, उज्जैन के विकास की बात करते हैं, कायाकल्प की बात करते हैं। अरे क्या उज्जैन का कायाकल्प हो रहा? कुछ भी नहीं, आप खाली ये दिखावे का हो रहा है। यहाँ पर तो ये जो महाकाल की पोल में है ना, अनेक अनेक प्रकार के शातिर कांड भी जन्म ले रहे। अब क्या किया जाए, कौन करेगा आखिरकार? अब जब हिंसक पशु हमारे जीवन का संचालन करता है, जीवन यात्रा का संचालन करता है ना, तो आप उसमें सुव्यवस्था और सुपथ की कल्पना छोड़ दीजिए। अब आज मैं जब सुबह सुबह यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ सड़कों का जो आलम मुझे नज़र आया, वो तो बड़ा विचित्र रहा। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, पुलिस व्यवस्था नहीं, वाहनों का आवागमन, दोनों तरफ से आवागमन चालू, पैदल यात्री बेचारे चल नहीं सकते। क्या हो रहा है आखिरकार? हम यह क्या करेंगे? और यहाँ पर जो मार्ग विकास की जो घोषणाएं हो रही है ना, अब उसका भी क्या कहना। अरे आपके यहाँ डीपीआर ही ज़्यादा डिफेक्टिव है। अब जो विवेकवादी डीपीआर बनना चाहिए, वो बन ही नहीं रही है। जो निर्माण हो रहा है ना, उनकी भी क्या हालतें चल रही है। अरे आखिरकार घोषणा कितनी हो जाने दो, कर दो, आप क्या दिक्कत है? आप तो कह दो कि उज्जैन को स्वर्ण नगरी बना दिया, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बना दिया। झूठ बोलने में लगता क्या है? झूठे बयान देने में होता क्या है? दे जाओ बयान, तो करते जाओ सब कुछ ही। मामला तो बड़ा विचित्र। क्षिप्रा की स्थिति देखिए, क्षिप्रा के नाम पर हर चेहरा राजनीति करने लगा। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि क्षिप्रा का जल आचमन योग्य भी नहीं है। क्षिप्रा अब नदी नहीं रही, वो तो प्रदूषित पानी की एक डबरी हो गई है। उज्जैन की समस्याओं का संज्ञान ही सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। अरे आप ये पेयजल की संकट हर बार घेरता है, परंतु यहाँ पर गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण करने की कोई बात नहीं कर रहा है। ना प्रशासन कदम उठा रहा है, ना जनता बोल रही है। हाँ, नए बांध बनाएंगे जरूर, क्योंकि उसमें तो मोटा माल मिलेगा ना, कमीशन मिलेगा, हर तरह की जो योजनाएं हो जाएगी। और उज्जैन का दिक्कत तो यह है कि उज्जैन का नया मास्टर प्लान ही तैयार नहीं है। यहाँ पर ये सड़कें इतनी सक्रिय हो गई है कि हद से ज़्यादा ये चौड़ीकरण का नाटक भी अपने आप में मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा। आप आ जाइए जरा कंठाल से छतरी चौक तक स्थिति देख लीजिए। और मेरे को तो यहाँ पर यातायात अराजकता पर आश्चर्य होता है कि यहाँ पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना पुलिस ध्यान दे रही है, ना यातायात पुलिस ध्यान दे रही है। हर जगह जाम लगता है, बड़ी परेशानियां होती है, परंतु किसी को कोई व्यवस्था नहीं। मैं तो अब प्रशासन को क्या कहें, पुलिस को क्या कहें? हम तो उनको सबको धन्यवाद देते थे कि बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं भैया, और ये अराजकता को और आगे बढ़ा दीजिए, इसकी और फैलाव कर दीजिए, इतना चरम पर ले जाइए कि लोग यहाँ उज्जैन आना ही बंद कर दें। आप तो ऐसा अराजकता फैला दीजिए। मामला तो बड़ा विचित्र है भाई। और यहाँ पर अब ये जनता है ना, हम तो जनता को भी
बड़ी विचित्र स्थिति में देखना है। जनता भी यथास्थितिवादी हो गई है। वो ना अनुशासन में रहना चाहती है, ना अपनी आवाज़ प्रस्तुत करना चाहती है, किसी भी प्रकार का। जनता भी यथास्थितिवादी हो गई। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है ठीक है, होने दो। मामला बड़ा विचित्र। अभी अब जब बिजली महंगी होगी ना, तो भी वो चुपचाप रहेगी, मौन रहेगी, नहीं बोलेगी। तो जनता का जो क्रांति भाव है ना, वही मृत हो चुका है, वो मर चुका है। जनता में संवेदनशीलता नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, और शहर के प्रति जरा सी भी संवेदना नहीं है। क्या हो रहा है ये शहर में, और जनता भी सब मौन है। अब तो कोई, और ये हमारे जनप्रतिनिधि है ना, इनमें तो जनता का विश्वास ही नहीं है। वो तो अपने आप में ही मस्त हैं। उनको तो क्या योजना के कैसे माल बटोरना है, कैसे क्या करना है, कैसे अपना वर्चस्व बढ़ाना है, इस पर ध्यान दिए। जनता पर ध्यान नहीं है। शहर के जो विवेकवादी विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चलो लूट राज हो गया। और जो एक बार उज्जैन आ जाता है ना, वो ये संकल्प करके जाता है कि अब हम भविष्य में न तो महाकाल दर्शन करने आएंगे, न उज्जैन आएंगे। ये स्थिति है। ये हमारा विकास हो रहा है उज्जैन का। और यहाँ पर न जाने क्या क्या को सारे महालोक बना लो। अरे शनि महालोक बना दो, काल भैरव महालोक बना दो, और अब तो मंगलनाथ महालोक बना दो। सब दूर महालोक ही महालोक बना दो। क्या दिक्कत है, बना दीजिए ना। यहाँ पर चाहे शहर का विकास मत कीजिए, कोई उद्योगों की स्थापना की बात मत कीजिए, बड़े उद्योगों की। ठीक है, जो चल रहा है ना, यहाँ पर संगठित लूट चल रही है, और यहाँ पर सारा माफियाओं का राज है। माफियाओं के साथ अफसरों की साठगांठ है। ये भी कोई किसी से छिपा नहीं है, हमें सब कुछ पता है। और यहाँ के जो ये साधु संत है ना, जरा इनका चेहरा भी देख लीजिए, इनके कार्यकलापों पर भी निगाह डाल लीजिए। कितना क्या नाटक हो रहा है हमारे यहाँ की धर्म पालिका में, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अरे हमें तो उनके कारनामे है ना उजागर करने में शर्म आ रही है, परंतु साधु जो हमारी धर्म पालिका है उसको शर्म नहीं आ रही। मेरे बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहा हूँ मैं। निश्चय लोग मुझे गालियाँ देंगे, देते जाओ भाई। हमें तो सच सबके सामने प्रस्तुत करना, हम सत्य सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। ठीक है, जो भी है उज्जैन के मैंने कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ना, करते रहो। आप भी देखते रहो, हम भी देखते रहे। और यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का सुव्यवस्थित आंदोलन भी नहीं चला सकते, क्योंकि जनता भी तो यथा स्थितिवादी हो गई है। इसलिए जो अराजकी वातावरण में की उज्जैन की जीवन रेखा बन रही है, और उसी का अराजकता के माहौल में ही जीवन यापन होगा उज्जैन शहर का। आपको ये हमारी कड़वी बातें कैसे लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।